यदि आप 20 टू 40 इयर्स की एज के बीच में हैं और आपको गर्दन में दर्द, कमर में दर्द या लोअर बैक पेन शुरू हो गया है, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा स्पेशली लास्ट के कुछ ईयर्स में देखा गया है कि जो कमर का पेन है या गर्दन का पेन है, उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 15 से 20 सालों के अंदर। जो पेन पहले 55 साल या 60 साल की उम्र में होता था, अब वो जल्दी या अर्ली एज में आने लग गया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज वठेजा है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट हूँ। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये लोअर बैक पेन एक नया पैंडेमिक बन गया है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वजहों के अंदर जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह समझ में आती है वो ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। पिछले 15 से 20 साल में हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है जो उससे पहले के 100 साल में भी चेंज नहीं हुआ था। हम अधिक समय के लिए बैठने लग गए हैं, अधिक समय के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करने लग गए हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करने लग गए हैं, गेमिंग करने लग गए हैं। इन सब से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है और हमारी गर्दन पे, लोअर बैक के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। यदि हम एक बिल्कुल सही तरीके से बैठते हैं तो हमारे लोअर बैक के ऊपर लगभग 100% डिस्क के ऊपर वेट जाता है। यदि हम थोड़ा झुक के बैठते हैं तो ये लगभग 180% तक चला जाता है। यदि हम बहुत ही ख़राब तरीके से बैठते हैं तो ये 250% तक जा सकता है, जिसकी वजह से डिस्क जल्दी ख़राब हो सकती है, दर्द हो सकता है और सूजन आ सकती है। सिमिलरली, जब हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आगे झुक के जब फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गर्दन के अंदर प्रेशर बढ़ता है। 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक जितना ज़्यादा हम झुकते हैं उतना ज़्यादा गर्दन में प्रेशर पड़ता है, उतना ही ज़्यादा गर्दन में दर्द होता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट वजह इसकी ये होती है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है। अब चाहे हमें लैपटॉप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पढ़ाई करने के लिए या कुछ और काम के लिए, हम लगातार लैपटॉप में देखने के लिए आगे झुक के बैठते हैं, जिससे हमारे गर्दन के अंदर पेन रहता है, शोल्डर में राउंडिंग होने लग जाती है और इसी वजह से हमारी गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, उनमें सूजन आती है और उनके अंदर दर्द होता है। तीसरी वजह है लॉन्ग गेमिंग आवर्स। हम गेम खेलते खेलते पता नहीं चलता, कई बार 4 घंटे 5 घंटे निकल जाते हैं एक स्लाउच पोजीशन में या सी शेप की पोजीशन में काउच पे बैठे रह जाते हैं, जिसकी वजह से लोअर डिस्क में पेन आता है, जल्दी डिजनरेशन स्टार्ट होती है, स्टिफनेस आती है और साथ में कभी कभार शियाटिका का पेन यानी कमर से निकल के दर्द पैरों के अंदर भी जाता है। चौथी वजह होती है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कम एक्सरसाइज का करना, कम वॉकिंग करना, फिज़िकल एक्टिविटी कम करना। इससे क्या होता है कि मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कोर मसल्स हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, बैक मसल्स हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब मसल कमज़ोर होती हैं तो थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करने से, जैसे कभी बैग उठाना हुआ, कुछ चीज़ को धक्का मारना हुआ, उसमें हमारे डिस्क को डैमेज होने का रिस्क होता है, एनुलर टियर का रिस्क होता है या फिर डिस्क निकलने का खतरा होता है। पांचवी वजह है पुअर स्लीप पोस्चर, यानी कि अगर हम ढंग से ना सोएं, बहुत सॉफ्ट मैट्रेस पे सोएं, बड़ा तकिया लेके सोएं, तो इससे हमारी मांसपेशियों पे, हमारी मसल्स के ऊपर, स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से भी अर्ली डिजनरेशन हो सकती है यानी पेन आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये डिजनरेशन है, ये जो पेन आ रहा है, इसको कम किया जा सके या रिवर्स किया जा सके। तो इसके अंदर एक 20-20-20 का रूल होता है सबसे पहले, जिसके अंदर होता है कि आप 20 मिनट अपने एक स्क्रीन पे काम करके या 20 मिनट एक जगह बैठने के बाद आप कम से कम 20 सेकंड का ब्रेक लो। थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग करो, बैक स्ट्रेचिंग करो, हैंड स्ट्रेचिंग करो, बैकवर्ड स्ट्रेचिंग करो और कम से कम 20 फीट दूर देखो, यानी 20 मिनट के काम के बाद कम से कम 20 सेकंड का ब्रेक और 20 फीट दूर देखना है ताकि आँखों को रिलैक्स हो सके। सेकंड होता है कि प्रॉपर ergonomic चेयर का इस्तेमाल करो, जिसमें लंबर सपोर्ट हो, चेयर के अंदर डीप बैठो, आर्म सपोर्ट यूज़ करो, अपने आर्म्स और आपके फोर आर्म्स आपकी बॉडी के साथ हो, स्क्रीन थोड़ी दूर हो, टॉप ऑफ स्क्रीन शुड बी एट योर आई लेवल और साथ में जो लैपटॉप के माउस है या कीपैड है वो बॉडी के पास हो ताकि अपर बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। तीसरा होता है इसके अंदर कि आप 10 मिनट का एक स्पाइन रूटीन फॉलो करो, जिसके अंदर रोज़ 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम अपने स्पाइन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, कोर बिल्डिंग एक्सरसाइज पे थोड़ा टाइम लगाओ और एक्सटेंशन एक्सरसाइज करो ताकि स्पाइन की मसल है उनका ब्लड रिसाव बना रहे और उनकी स्ट्रेंथ और उनकी मूवमेंट है वो बनी रहे। चौथा है अपने
दिन भर की जो वॉकिंग है उसको इम्प्रूव करो, ताकि आप कम से कम 8,000 से 10,000 स्टेप रोज़ चलो, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो स्पाइन के अंदर, लोअर लेग्स के अंदर बना रहे और स्पाइन मसल का मेटाबॉलिज्म बना रहे, उनका स्ट्रेंथ बना रहे। आखिरी में ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा गेमिंग के सेशंस होते हैं, एक जगह बैठने की जो रीज़न्स होते हैं उनको हम कम करें, ताकि ऑकवर्ड पोजीशन में हम कम से कम समय बिताएं और हमारे स्पाइन का प्रेशर है जो डिस्क के ऊपर वो कम से कम रहे। यदि हमें सोना है तो सोने के लिए एक मीडियम से हार्ड मैट्रेस यूज़ करें, छोटा पिल्लो यूज़ करें, और यदि हमें कुछ झुक के उठाना है तो स्पाइन को स्ट्रेट करके, बिना स्पाइन को बेंड करे हमें उठाना है, हिप्स और नीज़ को बेंड करके हमें उठाना है। तो बैक पेन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डिसेबल करे या आपको परेशान करे, पर अगर यदि हम आज अपनी बैक को ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के ये पेन हमारा अर्ली डिजनरेशन में आ जाएगा, हमें अर्ली डिस्क की प्रॉब्लम हो जाएगी और शायद फ्यूचर में सर्जरी की नीड पड़ेगी। यदि हम छोटे छोटे कदम अभी उठाते हैं तो फ्यूचर में बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यदि आपको इस विषय में कोई सवाल है या किसी को डिस्क की कोई प्रॉब्लम है तो हमें गिवन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या अगर कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।